हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके क्रश की क्या फीलिंग है आपको लेकर। ये क्या सोचते हैं आपके क्रश आपके लिए। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेवा। मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज़ आज बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। आपके क्रश की सबसे पहली फीलिंग ये आई है, आपके साथ कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए हैं, ट्रॉमा हुआ है आपके साथ में, जिसकी वजह से आप बहुत ही एक घायल इंसान हैं और आपको किसी पर भी यकीन करने में बहुत दिक्कत होती है। आप लोग दूसरों को डाउट की नज़र से देखते हैं और आपका दिल बुरी तरह से छलनी किया गया है। निश्चित रूप से आपका प्रेम के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, ऐसा आपके क्रश सोचते हैं। मैंने कहा ना, प्यार व्यार के ऊपर से, इमोशनल अटैचमेंट पे से आपका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि आपके जो भी पार्टनर थे जिनसे आप सबसे ज़्यादा अटैच थे, जिन पे सबसे ज़्यादा आपको भरोसा था, उन्होंने आपको धोखा दिया, फरेब किया आपके साथ। किसी और के साथ इनके संबंध थे और ये आपको धोखा देकर निकल गए हैं। आपके क्रश को ये बात पता है और सीक्रेटिवली ये बात सोचते हैं आपके बारे में। आपके क्रश आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि आपका जो ध्यान है वो अपने करियर, मनी, फाइनेंस, अपनी ग्रोथ पर है। आपको इमोशनल अटैचमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जिस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं उस एक्सपीरियंस को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने से डरते हैं आप सोचते हैं कि फिर दोबारा ऐसे ही टॉक्सिक इंसान मेरे जीवन में आ गया तो फिर मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है। इसलिए आपको डिवाइन के अलावा किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपने हृदय का प्यार प्रकृति, परमात्मा, जीव जंतुओं में न्योछावर करते हैं। आप में से कुछ लोग तुलसी की पूजा बहुत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके क्रश सोचते हैं कि आपका और उनका कुछ भी जुड़ाव नहीं हो पा रहा, इसके पीछे आपके टॉवर मूवमेंट्स हैं। आपके जीवन में जो रिश्ता ख़त्म हुआ है वो इस रिश्ते के ख़त्म होने के कारण आपने अपने जीवन से जो रिश्ते की जो दुविधा होती है ना, उसको टाटा बाय बाय ही कह दिया। ना किसी से रिश्ता रखो, ना कोई दुविधा होगी, ऐसा आपके क्रश को लगता है। इसके अलावा आपके क्रश को आप बहुत व्यस्त भी दिखाई देते हैं। आपके क्रश सोचते हैं कि आप एक कट थ्रोट प्रैक्टिकल इंसान हो, है ना, फालतू बात आपको पसंद नहीं है, तो आपके क्रश आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं। आपके क्रश को ये भी लगता है कि आप एक योग्य व्यक्ति, सफल व्यक्ति हैं, सेल्फ मेड हैं, नौकरी चाकरी नहीं भी करते तो भी सेल्फ मेड हैं, और आप एक न केवल पॉजिटिव इंसान हैं बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने निर्णय अकेले लेने में समर्थ हैं। तो आपके क्रश सोचते हैं कि आपको ऐसी एज सच कोई नीड इनसे नहीं है, ठीक है। और इमोशनल नीड का जो आपको प्रतिफल मिला है, बुरा रिस्पॉन्स आपको जो मिला है आपके पिछले पार्टनर से, उसकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका एक बच्चा है और उसके बाद भी आप पे कई लोगों का क्रश हो सकता है। यहाँ पर आपके क्रश सोचते हैं कि आपका पूरा ध्यान इस बच्चे के पालन पोषण में है और आपकी कोई रुचि इस चीज़ में नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार रिस्क लें, ठीक है। आप अपने जीवन में सिर्फ यह बात अपने खुद के लिए सिद्ध करना चाहते हैं कि आप समर्थ हैं और किसी को आपने अपने अथक परिश्रम से दिखा दिया है। ये आपका एक्स है, समाज है,
ठीक है, सब इनको दिखा दिया है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और अकेली हूँ, अकेला हूँ तो वो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी कमज़ोरी नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी मेरे साथ बुरा करते हो वो तुम लोग करते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अगर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं तो आपके द्वारा की जाती हैं, उत्पन्न समाज के द्वारा की जाती हैं। कोई भी महिला पुरुष ऐसा नहीं होता है कि वो अपना कुछ अच्छा नहीं कर सकता, उसको करने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो मुझ में कमी नहीं है, इस समाज में कमी है, सोसाइटी में कमी है, तुम्हारी सोच में कमी है। आपके क्रश सोचते हैं कि आपके जीवन में एक बैलेंस है ना, और ये बैलेंस आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल के पा रहे हैं। ठीक है, तो एज सच आप एक नीडी पर्सन नहीं है, और आपके क्रश को लगता है कि आपको काफ़ी वक्त चाहिए खुद को बनाने में, खुद को समझने में। और मैं निकालती हूँ कि आपके क्रश क्या सोचते हैं। आपके साथ पहले काफ़ी बुरी तरह से व्यवहार हुआ, इसी वजह से आप थोड़े से कट थ्रोट, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके क्रश इस बात को जानते हैं। आपका पूरा समय जो अपने बच्चों के पालन पोषण में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने, अपने कैरियर के, फाइनेंस के चीज़ों में लगा रहता है। गॉड लवर मैंने कहा था ना, एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, और वहीं से आपका ये बैलेंस बना रहता है। सत्यम शिवम सुंदरम, आप जो है ना भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं। ठीक है, जल चढ़ाना, ये सब रिचुअल्स करना, ये सब करते हुए देखे जाते हैं। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी श्रद्धा जो सत्य है, जो शिव है, और जो एक्चुअल में आंतरिक सौंदर्य है उसमें है, बाहरी दिखावे में आप नहीं हैं। आपके क्रश सोचते हैं, आपके क्रश ये भी सोचते हैं कि आपने अपने जीवन में एक लंबी यात्रा की है, और आप इस यात्रा में अब कोई व्यवधान नहीं चाहते। ठीक है, आप में से कुछ लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। आपका ये जो क्रश है ये आपके लवर ऑफ योर्स, मतलब आपके जो चाहने वाले हैं उनमें से कोई हितैषी जो कोई है उनमें से कोई है। आपके क्रश को लगता है कि फ़िलहाल आप किसी बात से परेशान हैं। अंकिता आपका नाम आया है, चिंता में आपको देखते हैं आपके क्रश। यू डिज़र्व टू पार्टनर, आपके क्रश सोचते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलना चाहिए, भले ही आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर इनका अच्छा सोचना है। बैड डिसीजन इन द पास्ट, बुरा निर्णय लिया आपने पास्ट में। ठीक है, हरिओम, यहाँ पर या तो कोई हरिओम बोलता है, किसी का नाम हरिओम है, या आपके क्रश का नाम हो सकता है। धीरज जी आपका नाम आया है, और यहाँ पर यू प्रिटेंडेड आया है। इसका मतलब ये है आप अपने दुख को अच्छी तरह से छुपाते हैं, एक अच्छा स्वरूप ही आप प्रकट करते हैं। आपके क्रश को लगता है बहुत छलनी है आपका हृदय, पर आप बताते नहीं हैं। हीलिंग पास्ट इश्यूज, आपके क्रश को ये भी लगता है कि वर्तमान में पास्ट की जो ट्रॉमा है, जो तकलीफ़ें हैं, उनको हील करने की प्रोसेस में आप हैं। इन स्थितियों में आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और ये आपको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरह की इनकी फीलिंग्स है। यहाँ पे इनको लगता है कि आप जो है ना एक सेल्फ मेड पर्सन है, और आपको इज्जत सम्मान, मान सम्मान जो दे, ऐसा पर्सन आप चाह रहे हैं। लेकिन अभी आपको स्पेस चाहिए, समय चाहिए। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, और ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।